हमारे माशरे का अगर ऐसा मसला देखना हो जो बहुत आम हो तो वहम भी एक ऐसा मसला है जिसके असर से कम लोग महफूज हैं। इस पर फुटबॉल का जुनून हर वक्त तारी रहता है। इसको जूतों का बेहद शौक़ है। वो लाजमन झूठ बोलता रहता है। हम ये अल्फाज उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कुछ अदा या हरकत बार बार करते रहते हैं, ताकि दूसरों को उनके इस रवैये की वजह समझ में नहीं आती। आम तौर पर ये आदत मसला नहीं बनती और कुछ कामों में मददगार भी साबित होती हैं, मगर किसी काम को बार बार करने या किसी सोच को बार बार दिमाग में लाने से ये ज़िंदगी में तकलीफ़देह हद तक हावी भी हो सकता है। अगर आपके ज़हन में तकलीफ़देह हालात बार बार आते हैं, हालांकि आप कोशिश करते हैं कि ये हालात आपके दिमाग में न आए, या आपके दिल में बार बार तकाज़ा होता है कि आप किसी चीज़ों को बार बार गिनते रहें या किसी काम को बार बार करें, मसलन हाथ बार बार धोएं, पैसे बार बार गिनें, तो आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिससे शॉर्ट फॉर्म में OCD भी कहते हैं। अब जो OCD के मरीज़ होते हैं वो कैसा महसूस करते हैं? उन्हें डर लगता रहता है कि उन्हें दूसरों से कोई बीमारी ना लग जाए। वो घंटों अपने घरों को साफ़ करते हैं ताकि जरासीम मार जाए। अपने हाथ दिन में बहुत बार धोते हैं। कोशिश करते हैं कि उन्हें घर से बाहर कम जाना पड़े, और अगर कोई घर में दाखिल होता है तो वो उसके जूते बाहर ही उतरवा देते हैं और उससे सारी तफसील पूछते हैं कि वो कहाँ से होकर आ रहे हैं, कि कहीं वो किसी गंदी जगह बैठकर तो नहीं आए या फिर अस्पताल वगैरह से होकर तो नहीं आ रहे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बुनियादी तौर पर दो तरह की अलामात होती हैं। एक वहम के हालात जिन्हें ऑब्सेशंस कहा जाता है, और दूसरा ऐसे काम जिनको बार बार करने के लिए मरीज़ अपने आप को मजबूर करता है, उन्हें कंपल्शंस कहा जाता है। ऑब्सेशंस वहम के ख़यालात मरीज़ों के ज़हन में बार बार कुछ ख़यालात, वहम, शक और वसवसे आते हैं जो घंटों तक आते रहते हैं। आम तौर पर ये वहम बहुत तकलीफ़देह होते हैं क्योंकि ये तशद्दुद पर मबनी या जिनसी नवीयत के होते हैं और मरीज़ को पता होता है कि ये फ़िज़ूल ख़यालात हैं। मरीज़ इनको बार बार अपने ज़हन में आने से रोकने या इनको झटकने की कोशिश करता है, लेकिन ये ख़यालात जहन से निकलते नहीं। बाज़ दफ़ा मरीज़ों को दिन भर इस तरह के ख़यालात आते रहते हैं कि वो जरासीम या गैस से आलूदा हैं या उनको कोई बड़ी बीमारी मसलन कैंसर या एड्स लग जाएगी। इसके बरक्स कंपल्शन बार बार कोई काम दोहराना। इस बीमारी के बहुत से मरीज़ बाज़ काम बेशुमार दफ़ा दोहराते हैं। मसलन बाज़ लोग एक घंटे तक हाथ धोते रहते हैं या 50 दफ़ा चेक करते हैं कि नहीं दरवाज़ा तो नहीं खुला। अक्सर मरीज़ों को पता होता है कि ये काम कर चुके हैं या दरवाज़ा खुला है बंद है, लेकिन उनके दिल में इस काम को फिर करने और इससे रुकने की कोशिश करें तो शदीद घबराहट होने लगती है। आम तौर पर 2% लोग ज़िंदगी में कभी न कभी इस बीमारी से मुतासर होते हैं। मर्दों और औरतों दोनों में ये बीमारी की शरह बराबर है। OCD अगर बहुत शदीद हो तो बाकायदगी से काम करना, घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारना या ख़ानदान के मामलात में दिलचस्पी लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अगर मरीज़ अपने कंपल्शन में अपने घर वालों को भी शामिल करता है, परेशान और नाराज़ हो सकते हैं। और यह है कि OCD की बीमारी क्यों हो जाती है कि कई वजूहात हैं, जैसे जीन्स। OCD की बीमारी बाज़ लोगों में मोरसी होती है, इसलिए कभी भी एक ख़ानदान में से एक से ज़्यादा लोगों की होती है। एक और वजह ज़हनी दबाव भी है, स्ट्रेस, यानी बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव के बाद भी इंसान वहमी हो जाता है। में अचानक से तब्दीलियाँ आ जाना, ये भी इसकी एक बड़ी वजह है। एक और अहम वजह आपकी शख्सियत है। जो लोग बहुत ज़्यादा सफाई पसंद, बासलीका और हर काम एक ख़ास असूल और आला मेयार के मुताबिक करने वाले होते हैं, उनमें OCD पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी में तो यह खसूसियात फ़ायदा मंद होती है, मगर अगर हद से बढ़ जाएं तो फिर ये आपके लिए नुकसानदा बन जाती हैं। सोचने समझने का अंदाज़ भी आपको इस बीमारी की तरफ से ले जा सकता है। अक्सर औक़ात हमें गलत ख़यालात आते हैं, और अगर हम उन्हीं हालात को सोचते रहें कि कहीं बार बार हमें यही हालात ना आते रहें, तो ऐसे सोच के साथ हम उस चीज़ में और ज़्यादा चले जाते हैं और इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। OCD एक ऐसी बीमारी है जो वक्त के साथ साथ कोशिश करने से कम तो हो सकती है, मगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकती। इसके लिए आप
کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ میں بھی ایسی کوئی علامات پائی جاتی ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے۔ تھینک یو سو مچ۔